नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। रियल लाइफ में उन्होंने डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी बनकर दूसरों की मर्डर मिस्ट्री सुलझाया, लेकिन रियल लाइफ में उनकी मौत खुद एक मिस्ट्री बन गई है, जिसे सुलझाने के लिए मुंबई पुलिस, पटना पुलिस के बाद अब सीबीआई की एंट्री हो सकती है। बिहार सरकार ने सीबीआई से जांच की सिफारिश कर दी है। अब देखना होगा कि सीबीआई की जांच कब और कैसे शुरू होती है। फिलहाल बिहार सरकार के इस कदम को शिवसेना सियासत बता रही है। ये रिपोर्ट। उन्होंने अपना कंसेंट दिया है कि सीबीआई की इंक्वायरी हो जाए तो अच्छा है। अच्छा। और ये आज ही मिल जाएगी। हमने तत्काल कहा है कि जब उनके कंसेंट है, उनकी भी इच्छा है, इसको तत्काल सीबीआई इंक्वायरी के लिए इस प्रस्ताव को रिकमेंड करके भेजिए। अब सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच सीबीआई करेगी। आज सुशांत के परिवार ने सीबीआई जांच की मांग कर दी और इसकी जानकारी खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फोन पर आज तक संवाददाता सुजीत झा को दी। मुख्यमंत्री जी, आपकी बातचीत सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी से हुई है, क्या बात हुई है? क्या उन्होंने सीबीआई जांच की बात कही है क्या? आज हमारे बिहार के डीजीपी से जी उन लोगों की बातचीत हुई है और उन्होंने ही मुझको सूचित किया है जी कि उन्होंने अपना कंसेंट दिया है कि सीबीआई की इंक्वायरी हो जाए तो अच्छा है। अच्छा। और ये आज ही मिल जाएगी। हमने तत्काल कहा है कि जब उनके कंसेंट है, उनकी भी इच्छा है, इसको तत्काल सीबीआई इंक्वायरी के लिए इस प्रस्ताव को रिकमेंड करके भेजिए। तो वो पूरा उसका जो फॉर्मल तरीका है जी उस काम में बिहार पुलिस लगी हुई है। और आज ही हमने कहा है जी कि आज ही ये पूरा प्रोसीजिंग है, इसका जो प्रोसीजर है इसको करके, जी क्योंकि उसमें एफआईआर दर्ज होता है और सारी बात उसमें लिखना पड़ता है, हर तरह की चीजें जी और लिख करके वो तत्काल भेजेंगे और आज ही सरकार की तरफ से भी कंसेंट उसमें हो जाएगा। बीते दिन जब बिहार के आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को मुंबई में बीएमसी ने 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया, तब ये साफ हो गया था कि बिहार पुलिस का मुंबई में जांच करना नामुमकिन है। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने सीबीआई को जांच सौंपे जाने के बाद बताया कि मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कई कोशिशों के बावजूद एक बार भी बात तक नहीं की। उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि मुंबई पुलिस आरोपी रिया चक्रवर्ती की बोली बोल रही है। हमारी अभियुक्त हैं, हमारे एफआईआर में उनको अभियुक्त बनाया गया है। हम उनके खिलाफ एविडेंस जुटा रहे हैं। एविडेंस अगर हमको साक्ष्य मिल गए तो हम उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू करेंगे। समन क्या, वारंट उनका जारी होगा। अगर हमको साक्ष्य मिल गया तो समन की क्या बात है, उनकी गिरफ्तारी का वारंट लेकर के हम आएंगे। लेकिन हमें तो काम ही नहीं करने दे रहे हैं आप, हमें तो साक्षी नहीं जुटाने दे रहे हैं आप, हमें तो अनुसंधान में बेसिक जो चीज है वो नहीं दे रहे हैं आप। बिहार के डीजीपी ने बीते दिन आरोप लगाया था कि बांद्रा डीसीपी ने छल से जानकारी ली थी कि एसएसपी विनय तिवारी मुंबई में कहां रुके थे और फिर 1 घंटे के अंदर बीएमसी क्वारंटीन करने पहुंच गई। हाउस अरेस्ट करके रखे हुए हैं, पूरा देश देख रहा है। वो अफसर डिमोरलाइज है, आईपीएस की गरिमा को आपने चोट पहुंचाया है बीएमसी के लोगों ने। जांच प्रभावित भी हो रही है और हमारा जांच तो प्रभावित ही हो गया। हमारे 4 आदमी जो थे वो छुपे हुए हैं, वो डर से निकल नहीं रहे हैं। उनको लगता है कि उनको भी ऐसे ही हाउस अरेस्ट कर दीजिएगा। तो 2 राज्यों की पुलिस में ऐसी तकरार हुई कि जांच अब सीबीआई के हवाले हो रही है। सुशांत सिंह के पिता के वकील ने कहा, मुंबई पुलिस के रवैये ने हमें इस फैसले पर पहुंचाया। देखिए, एक्चुअली जो मुंबई पुलिस का जो रवैया है इस मामले में बड़ा ही दुखद रवैया है, बड़ा दुर्घटनापूर्ण है। ये जिस तरह से ये कर रहे हैं इस सारे मामले में, एक तो खुद इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं, कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया है और बिहार पुलिस को इन्वेस्टिगेट नहीं करने दे रहे। ये तो आज तक अनहोनी चीज़ है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, कोई सीबीआई हो, कोई पुलिस हो, कोई जीएसटी का कोई अथॉरिटी हो जो कोई रेड मारना चाहे, कोई इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन करना चाहे, आप उसको क्वारंटाइन में डाल दें। इसका मतलब आप चाह रहे हैं स्टेट में एक्यूज्ड का फायदा हो। शिवसेना ने बिहार सरकार के सीबीआई जांच के फैसले को चुनाव की तैयारी बताया है। रहस्य क्या है कि बार बार सीबीआई को दीजिए, सीबीआई को दीजिए। तो सीबीआई को इतना ही काम है क्या? अगर आपको लगता है कि बिहार की राजनीति से ये मुद्दा जुड़ जाए तो मुझे लगता है कि आप संवेदनाहीन हो गए।
इधर रिया के वकील ने बिहार सरकार की सीबीआई जांच की सिफारिश के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा, हमने जो सुशांत की मौत के मामले में बिहार पुलिस की जांच के खिलाफ याचिका डाली थी वो जारी रहेगी। उस केस का ट्रांसफर मान्य ही नहीं है, जिसमें बिहार की कोई कानूनी मान्यता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा बिहार पुलिस 0 FIR करके जांच मुंबई पुलिस को सौंप सकती थी। सीबीआई को ट्रांसफर की कोई मान्यता नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा केस है जो उनकी परिधि से बाहर है। बिहार का जुरिस्डिक्शन नहीं होने की वजह से ये गैर कानूनी तरीका अपनाया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि इसी रिया चक्रवर्ती ने 16 जुलाई को सोशल मीडिया पर गृह मंत्री अमित शाह से ये गुजारिश की थी कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए केस सीबीआई को सौंप दिया जाए। अमित शाह सर, मैं सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती हूँ। अब सुशांत की अचानक मौत को 1 महीना बीत गया है। मुझे सरकार पर पूरा भरोसा है, लेकिन इंसाफ के हक में मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश कर रही हूँ कि आप सीबीआई जांच कराएं। मैं सिर्फ ये समझना चाहती हूँ कि आखिर वो कौन सा दबाव था जिसकी वजह से सुशांत ने ऐसा कदम उठाया। और रिया चक्रवर्ती अब पिता के FIR में आरोपी बनाए जाने के बाद सीबीआई जांच रोकने के लिए हर तिकड़म अपनाने को तैयार है। ये सवालों के घेरे में है। इस बीच रिया चक्रवर्ती पर पूरा मामला जाकर अटका हुआ है और अभी अभी खबर यह आई है कि नारायण राणे ने कहा है कि रिया चक्रवर्ती गायब है। बहरहाल क्या उन्होंने कहा ये आपको सुनाते हैं। पहले महाराष्ट्र सरकार जो आज है वो गुनेगार को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। असली गुनेगार मैं समझता हूं 3 पार्टी का सरकार है, दूसरे 2 पार्टी के लोगों ने करने नहीं देना चाहिए। इस तरह की मर्डर करना और आत्महत्या करके करना ये लोगों का धंधा है, काफी लोगों के साथ हुआ है। अब पुलिस लोग के मदद से ही ये सब छुपा देते हैं। बिहार सरकार ने जो सीबीआई की मांग की है वो रास्ता है। मंत्री के साथ में इन्वॉल्वमेंट है, वो उधर प्रेजेंट थे पार्टी को, और वो उन लोग जाने के बाद ही सुशांत घर में जाने के बाद सवेरे खाली डेड बॉडी मिली। और जिस तरह का फांसी ऐसे हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। 6.5 फुट का वो था और छत है वो 8 फुट का, कैसा पॉसिबल है आत्महत्या? वो सब आ जाएगा अभी केस में, वो नहीं होगा। यहां से हम लोग करेंगे, ऐसा किसी को अन्याय करेंगे तो हम लोग भी नहीं छोड़ेंगे। बीजेपी नेता नारायण राणे ने आरोप लगाया है कि 20 दिनों से कोई धमकी दे रहा था सुशांत को। सुशांत केस में मंत्री भी शामिल, ये आरोप लगाया है बीजेपी नेता नारायण राणे ने। बड़ा आरोप है ये, और इसी के साथ वो ये भी कह रहे हैं कि रिया गायब है। सुशांत केस में मंत्री भी शामिल, ये आरोप है नारायण राणे का। और अब आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। एक बार फिर हल्ला बोल में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डीजीपी बिहार गुप्तेश्वर पांडे जी। स्वागत है आपका आज तक पर सर। मेरा पहला सवाल आपसे यही कि अब बात हो रही है कि बिहार पुलिस की जगह बिहार पुलिस की जगह केस सीबीआई को सौंपी जाएगी। किस तरह से देखते हैं आप इस फैसले को? क्योंकि परिवार ने शायद आप ही से गुजारिश की कि अब जिस तरह से बिहार पुलिस को जांच में रोका जा रहा है मुंबई में, सीबीआई को जांच सौंप दी जाए। क्या कहिएगा? कोई रास्ता नहीं बचा था अंजना, कोई रास्ता नहीं बचा था। 14 जून को कोई एक बिहार का बेटा जो पूरे देश की शान बन गया था, वो मुंबई में समाचार मिलता है लोगों को कि आत्महत्या करके मर गया। 20 तारीख तक मुंबई में ये समाचार शांत हो जाता है, सब कुछ शांत हो जाता है। और 50 दिन तक मुंबई पुलिस जांच कर रही है, लोगों को कुछ नहीं पता। उसके बाप जो बीमार हैं, लाचार हैं, कमजोर हैं और एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, अकेला बेटा है, उनकी पत्नी भी नहीं है, बेटा ही सहारा है। और यहाँ आकर के और हमारे यहाँ एक थाना में जाते हैं, कहते हैं कि ये सिंपल सुसाइड का मामला है, नहीं, इसमें बहुत बड़ा खेल है, इसमें ये लोग जिम्मेवार हैं, ऐसे ऐसे ये घटना हुई है, उसको मजबूर किया गया है। वो प्राथमिकी दर्ज कराते हैं और यहाँ से जब पुलिस जाती है, हम 4 आदमी की टीम भेजते हैं, उसके साथ तो
असहयोग आंदोलन शुरू हो जाता है। कोई मिलने के तैयार नहीं, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं, कोई डॉक्यूमेंट देने के लिए तैयार नहीं, कोई पीएम रिपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं, कोई एफएसएल रिपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं, कोई इंक्वायरी रिपोर्ट देने के तैयार नहीं, कोई बात ही करने के लिए तैयार नहीं। अब ये रहस्य बनते जाता है, घबराते हमको तो बहुत चिंता हुई। हमने कहा भाई हो सकता है हमारे इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी हैं, सब इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी हैं, बड़े पदाधिकारियों को मिलने में दिक्कत होती होगी, तो मैं एक आईपीएस अफसर को भेज दूं, वहां जाकर के बड़े पदाधिकारियों से मिल करके उनसे पूछ तो सकता है क्या कठिनाई है। जब ये जाता है तो आधी रात को इसको क्वारंटीन कर देते हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने आपसे बात नहीं की आधी रात को? सर आपने कोशिश की थी, कमिश्नर ने बात नहीं की आपसे? आपने बात करने की कोशिश की थी मुंबई पुलिस कमिश्नर ने बात नहीं की? नहीं 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 अंजना, नहीं अंजना, जिस दिन ये घटना हुई, जिसको ये आत्महत्या बता रहे हैं, उसके दूसरे दिन आज तो बहुत इसमें एंगल जुड़ गए हैं। अब राजनीति की भी बात होने लगी है। मैं तो एक पुलिस अफसर हूं, मुझे उन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उस दिन तो ये सीधा साधा मामला था ना। उस दिन कौन सी इसमें राजनीति थी? घटना होने की सूचना मिलने के बाद मैंने मुंबई के पुलिस कमिश्नर को फोन किया, फोन नहीं उठाया, कई बार किया, नहीं उठाया, तो मैंने मैसेज दिया, अपने को इंट्रोड्यूस किया कि मैं बिहार का डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे आपसे बात करना चाहता हूं सुशांत के बारे में, कैसे कैसे घटना हुई, कम से कम हमको बता दो। आज तक 50 दिन हो गए, उन्होंने कभी भी इतनी कटसी नहीं निभाई कि हमसे जूनियर हैं 1 सालों, एक भी इतनी कटसी नहीं निभाई कि हमको पलट करके फोन करते, हमारे एसएमएस का जवाब देते। और डीजीपी साहब को मैंने, हमारे सीनियर हैं, मैं उनको सलाम करता हूं, बहुत कोशिश की बात करने की, मैसेज देने की, न फोन उन्होंने उठाया, न मैसेज को रिस्पॉन्ड किया। तब हमने यहाँ अपर मुख्य सचिव गृह विभाग को कहा कि डीजीपी से डीजीपी बात नहीं कर रहे हैं तो आप सरकार के प्रतिनिधि के रूप में वहां के अपर सचिव, मुख्य सचिव से बात करिए जो गृह विभाग देखते हैं। यहाँ के एसीएस होम बात करना चाह रहे हैं, महाराष्ट्र के एसीएस होम से, उन्होंने फोन नहीं उठाया, मैसेज को रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो गृह सचिव से गृह सचिव बात नहीं कर रहा है, डीजीपी से डीजीपी बात नहीं कर रहा है, सारे कम्युनिकेशन चैनल को उन्होंने बंद कर दिया। अब बताइए, हमारे ऑफिसर को क्वारंटीन कर दिया, 4 बाकी जो थे वो डर के मारे छुप गए कि अब वो कहाँ निकलेंगे। उनके बारे में भी पूछ रहे थे कि बताइए कहाँ है, हम लोगों ने बताया नहीं कि वो कहाँ है। तो हमको तो सीधा दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया और बोल दिया हम आपको नहीं करने देंगे, अनुसंधान ही नहीं करने देंगे, हम नहीं देंगे आपको कोई भी एविडेंस, वो तो कुछ भी आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। 2 आरोप लग रहा है तो कि अब हम मुंबई में कर क्या सकते हैं? जी, सुशांत को धमकियां मिल रही थी क्या? मैं अब आपसे 2-3 खबरें पूछूंगी। कोई उपाय नहीं बचा था, उपाय नहीं बचा था जी। क्या सुशांत सिंह राजपूत को धमकियां मिल रही थी? क्या सुशांत सिंह राजपूत को धमकियां मिल रही थी? क्या इस बारे में कोई भी आपके पास, जो आरोप लग रहा है अब सियासी रूप से, क्या धमकियां मिल रही थी? इसका कोई भी प्रमाण आप लोग इकट्ठा कर पाए? हमारे पास बहुत सारी सूचनाएं हैं। हमारी दिक्कत यह है कि हमारा संपर्क ही अपनी टीम से कट गया है। जिनके पास सबूत हैं, साक्ष्य हैं, बहुत सारी जानकारियां हैं, वो मुंबई में हैं, उनसे हमारा संपर्क ही टूट गया है। वो बात नहीं कर रहे हैं, कभी फोन खोलते हैं, कभी बंद कर लेते हैं, वो डरे हुए हैं, इसलिए पूरा। लेकिन ये उनसे पूछिए, और ये पूरा देश अब देख चुका है, जान चुका है कि ये घटना तो उनके साथ हुई 14 जून को। 25 फरवरी को उनके परिवार के, उनके रिश्तेदारों ने, एक वरीय आईपीएस अधिकारी ने डीसीपी बांद्रा को खबर किया था कि उनके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनके कारण सुशांत की जान को खतरा है, मदद करिए। तो उस पर क्या किया मुंबई पुलिस ने? उनकी सफाई भी देखा। व्हाट्सएप पे किया था ना सर, वो व्हाट्सएप दिखाइए कल। आप ये बताओ। अरे सर ये बताइए, वो ये कह रहे हैं, वो पता है कैसे पल्ला झाड़ रहे हैं? वो कह रहे हैं कि व्हाट्सएप, बताओ आप, वो पल्ला झाड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं व्हाट्सएप पे कैसे शिकायत की। जी सर, बहुत अच्छा। अंजना ये बताओ, आप पटना आकर किसी होटल में ठहरो, तुमको लगे कि हमारी जान को खतरा है, और मैं तुमको जानता हूं, मेरा नंबर तुम्हारे पास है, मेरा नंबर आपके पास है, अब तुम हमको मैसेज करो, बोलो मेरे जान को खतरा है, और तुम्हारे मैसेज को मैं रिसीव कर लूं, रिस्पॉन्ड कर लूं, और फिर भी कुछ न कार्रवाई करूं, और सवेरे तुम्हारे साथ कोई ऐसा हादसा हो जाए तो मेरी जिम्मेवारी बनती, मुझे तो डिसमिस कर देना चाहिए। यही बात तो मैं कहता हूं, डिसमिस कर देना चाहिए। अरे सूचना आपको मिली, मेल से मिली, नेट से मिली, फोन से मिली, लिखित रूप में मिली, औपचारिक रूप से मिली, अनौपचारिक रूप से मिली, व्हाट्सएप से मिली, आप ये तो कहिए कि आपने सूचना पढ़ी ही नहीं।
मान लेंगे आपने नहीं पढ़ा होगा, भीड़ में होंगे, आप बहुत व्यस्त हैं, हमको भी 5000 व्हाट्सएप आते हैं, हम सब नहीं देख पाते हैं, लेकिन आप तो स्वीकार कर रहे हैं कि सूचना मिली, आपने उस पर रिस्पॉन्ड किया, आपने चैट किया, आपने बात किया, आपने किया कुछ नहीं, और फरवरी से लेकर जून तक नहीं किया। अब बात, उसके बाद घटना घट गई। अब आप कहते हैं कि हमको तो व्हाट्सएप से मिली थी, हमको व्हाट्सएप से मिलेगी, वो भी हमारी, कहां लिखा है कि व्हाट्सएप? पुलिस अफसर को किसी माध्यम से और किसी स्रोत से कोई सूचना मिलती है जिसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस होने की संभावना है या किसी की जान को खतरा है, तो ये उसका नैतिक भी दायित्व है और वैधानिक भी दायित्व है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और लीगल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको प्रिवेंटिव एक्शन लेना है। वो आज तक नहीं लिया और कितनी बेशर्मी से कह रहे हैं कि हमको लिखित सूचना नहीं मिली। मैं तो स्तब्ध हूं और पूरा देश देख रहा है इसको, ये क्या नाटकबाजी है। ठीक है, जांच को लेकर 2-3 जानकारियां और भी आई हैं जिनको मैं एक एक करके आपके सामने रखूंगी और चाहूंगी सर कि आप ऑन एयर ही उसकी पुष्टि करें। ये जानकारी आई है कि जिस कोटक महिंद्रा बैंक में सुशांत सिंह राजपूत का अकाउंट था, वहां पर जो पर्सनल रिलेशनशिप मैनेजर उन्हें दिया गया था, उसने बताया है कि वो अपना अकाउंट बदलना चाहते थे। जब रिलेशनशिप मैनेजर ने पूछा कि आप अपना अकाउंट क्यों बदलना चाहते हैं सर, सर्विस में कोई दिक्कत है, तो उन्होंने कहा नहीं, आप ही के बैंक में रखेंगे, लेकिन मैं एक दूसरा अकाउंट बनाना चाहता हूं, जो ये दिखाता है कि शायद बैंक के अपने खाते को लेकर वो सतर्क हो गए थे। क्या इस तरह की जानकारी आप लोगों के इन्वेस्टिगेशन में आई है जो आपके अफसरों ने पहले आपको बताया हो? जी अंजना, ये जानकारी आई है, ये जानकारी आई है और इससे संदेह और बढ़ जाता है। यह बढ़ जाता है कि उनके अकाउंट को कहीं और कोई ऑपरेट कर रहा था, किसी के पास और उसका पासवर्ड कोडवर्ड था। मतलब ये कि वो अपने अकाउंट की प्राइवेसी नहीं रख पा रहे थे और चाहते थे कि हमारे अकाउंट रहे उसी बैंक में, लेकिन उसके पासवर्ड बदल दिए जाएं, जो किसी और की जानकारी नहीं हो। ये सब बातें बड़े ध्यान देने की हैं, इसीलिए इसमें मनी ट्रेल का एंगल भी है। और अब सुशांत की तो पत्नी है नहीं, सुशांत की माँ है नहीं, और सुशांत की बहनें शादीशुदा हैं, अपना अलग घर परिवार है, तो उनका उत्तराधिकारी कौन हुआ? नेचुरल उत्तराधिकारी उनके पिता हैं, और पिता रहते हैं पटना में, तो उनका वारिस कौन होगा? उनकी संपत्ति का, उनके बैंक अकाउंट में जो पैसे हैं, जो भी है, वो नेचुरली उसके उत्तराधिकारी उनके पिता होंगे। तो उनके पिता रहते कहाँ हैं? तो पटना में रहते हैं। तो इसीलिए पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन पटना भी है, इसीलिए तो एफआईआर हुआ और इसीलिए रिया के लॉयर पता है क्या कह रहे हैं? नहीं दिया सर रिया के लॉयर पता है क्या कह रहे हैं? उनको एक पूरी कॉन्स्पिरेसी दिख रही है। वो ये कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपकी भूमिका ये हो सकती थी कि आप लीगली एक 0 एफआईआर करते, लेकिन जांच तो मुंबई पुलिस को ही सौंपनी पड़ेगी। वो कह रहे हैं कि सीबीआई की सिफारिश अगर बिहार सरकार करती भी है तो ये गलत है, ये ठहरेगा ही नहीं लीगली, और वो इसको एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी बता रहे हैं कि आप लोग सीबीआई जांच कराना चाहते। तो दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती है जो एक वक्त पर होम मिनिस्टर को कह रही थी कि आप सीबीआई जांच कराइए। अब वो लोग चाहते हैं किसी भी तरीके से मुंबई पुलिस ही जांच करे, लेकिन उनके वकील तो कह रहे हैं कि आप लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे कि महाराष्ट्र पुलिस से जांच खींच ली जाए। अंजना, ये बताओ, बिहार पुलिस कॉन्स्पिरेसी क्यों करेगी? बिहार के मुख्यमंत्री को इस कॉन्स्पिरेसी और इस पॉलिटिक्स से क्या मतलब है? गुप्तेश्वर पांडे तो रिया चटर्जी का पहली बार नाम भी सुने, मैं तो कभी मूवी देखता भी नहीं। मैं तो 2-4 बहुत मशहूर हस्तियां हैं जिनका नाम सब लोग जानते हैं, उन्हीं का नाम मैंने सुना भी है, मैंने किसी की मूवी नहीं देखी है। तो मुझे क्या व्यक्तिगत, बिहार पुलिस को क्या लेना देना रिया चक्रवर्ती से? क्यों हम साजिश करेंगे? क्यों मुख्यमंत्री को क्या लेना देना रिया चक्रवर्ती से? हम तो सुशांत को जस्टिस दिलाना चाहते हैं, हम तो सुशांत को न्याय दिलाना चाहते हैं। हम जो सवाल उठाते हैं, साजिश तो हमें वो दिखती है कि हमारे अफसर जाते हैं, उनको सम्मान आप नहीं देते हैं, बात नहीं करते हैं। एक आईपीएस अफसर जाता है, रात में 12 बजे उसको चोर समझ करके ठप्पा मार के क्वारंटीन कर देते हैं कि बाहर मत निकलो। तो देश को लगता है कि इसमें अब कोई साजिश है। मुंबई में बताओ अंजना, रोज सैकड़ों जहाज आज भी उतर रहे हैं और 20,000 पैसेंजर उतर रहे हैं। किसको क्वारंटीन कर रहे हैं आप? एक विनय तिवारी को, हमारे ही आदमी 4 आदमी गए और 4-5 दिन पहले पहुंचे, उनको क्वारंटीन किया आपने। उस समय आपका कानून नहीं था
और पुलिस अधिकारी को क्वारंटीन किया जाता है। सीबीआई की रेड पूरे देश भर में हो रही है कि नहीं, इनकम टैक्स की रेड पूरे देश में हो रही है कि नहीं, ईडी की रेड पूरे देश में हो रही है कि नहीं, एक राज्य से दूसरे राज्य में अधिकारी जा रहे हैं कि नहीं। झारखंड से अभी हम रेड करके 2 भयानक अपराधियों को पकड़ करके लाए हैं और झारखंड पुलिस बोलती कि आप आए हैं अभी को हम क्वारंटीन कर देंगे। ये देश चलेगा? हमारा अधिकारी ऑफिशियल ड्यूटी पर है, उसको क्वारंटीन करिएगा? पुलिस पर लॉकडाउन का कानून लागू है। तो बताओ, आपके बाकी जो पुलिस, आपके जो बाकी लॉकडाउन में सबको घर, जिस समय कहा गया कि अपने घरों के अंदर रहें। हाँ, जो बाकी पुलिस अफसर है सर, वो डर के अपना मोबाइल लॉकडाउन में सबको है कि आपको घर में रहना है, मोबाइल तक ऑफ पुलिस को बाहर रहना है। आप कह रहे हैं कि वो अपना मोबाइल तक ऑफ कर रहे हैं। उनको डर ये लगता है कि जब हमारे अंजना कोई डर जाएगा ना। अब मैं एक बात बताऊं, मैं एक लेडी ऑफिसर को वहां भेज रहा था दूसरे दिन। वो लेडी ऑफिसर वहीं की है, मराठा घर की लड़की है, बड़ी ही शानदार, बड़ी ही ईमानदार और बड़ी बहुत बहादुर लड़की है। धूरत सायली उसका नाम है, यहीं पर अररिया में एसपी है। उसने खुद हमको मैसेज है मेरे पास, उसने वॉलंटियर किया है कि सुशांत के साथ अगर कुछ गड़बड़ हुआ है मैं न्याय दिलाऊंगी। मैं महाराष्ट्र की बेटी हूं, मैं मराठा परिवार से आती हूं, मैं सबको वहां जानती हूं, मैं एविडेंस कलेक्ट करूंगी। मैं उसको कह रहा था बेटा तुम जाओ और सुशांत के केस में एविडेंस कलेक्ट करो, लेकिन जैसे इस लड़के को क्वारंटीन किया गया मैंने कहा बेटा अब तुम मत जाओ, तुम हो महाराष्ट्र की ठीक है, लेकिन फिर भी तुम्हारा जाना अब सुरक्षित नहीं है, तुम जाओगी तुमको भी क्वारंटीन कर देंगे 14 दिन के लिए। तो मैं भी डर रहा हूं। तो छोटे छोटे दरोगा इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी हैं। आप डरने का उनका कारण है क्योंकि वहां के डीसीपी बांद्रा ने हमारे सीनियर एसपी को फोन करके पूछा कि आपके बाकी 4 कहां हैं, उनका भी बताइए। तो सीनियर एसपी ने कहा कि ना, वो कहां ठहरे हैं ये जानकारी तो हम आपको नहीं देंगे। वो क्वारंटीन करने के ही लिए पूछ रहे थे, उनको भी पकड़ कर, क्वारंटीन माने हाउस अरेस्ट है, वो हाउस अरेस्ट करने के लिए वो चारों को भी, वो बेचारे है कि वो निकल नहीं पा रहे, ना अनुसंधान कर पा रहे हैं, ना फ्रीली घूम पा। डर जाएंगे जब उनका कप्तान गया, उसकी वो दुर्गति देख रहे हैं, तो कैदी की तरह रो रहा है, बंद है घर में, तो वो डरना उनका बिल्कुल स्वाभाविक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए। 2 बड़ी बातें आपने कही हैं। एक तो व्हाट्सएप आप कह रहे हैं अगर सूचित किया गया था डीसीपी बांद्रा को तो वो लीगली स्टैंड करता है अगर डीसीपी ने कार्रवाई नहीं की। और दूसरी बड़ी बात कि रिलेशनशिप मैनेजर उनके बैंक अकाउंट के कह रहे हैं कि एक दूसरा अकाउंट सुशांत सिंह राजपूत खोलना चाहते थे, इसके पीछे की वजह क्या है। बहरहाल इन तमाम बिंदुओं पर आगे भी आपसे बातचीत होती रहेगी। हमारे साथ अब कुछ अन्य मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करा दें। विकास सिंह जी, फॉर्मर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उज्जवल निकम साहब, स्पेशल प्रोसिक्यूटर, हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अजय आलोक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत के वकील हैं। विकास जी दिखाइए उनको। हाँ, और डॉक्टर अजय आलोक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीके जैन साहब, फॉर्मर कमिश्नर ऑफ पुलिस, भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और ऋषिकरण भंडारी भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले विकास सिंह जी आपके साथ शुरुआत करते हुए, रिया चक्रवर्ती के वकील ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हमारी याचिका स्टैंड करती है। बिहार सरकार ने एक सोची समझी रणनीति के तहत, साजिश के तहत अब सीबीआई को केस सौंपने के लिए आगे बढ़ रही है, लेकिन उनका लोकस स्टैंडाई है ही नहीं क्योंकि उनके ज्यूरिसडिक्शन में केस आया ही नहीं। क्या होगा आपका रिस्पॉन्स सर इस पर? सिंह साहब। देखिए अंजना, मेरे हिसाब से तो ज्यूरिसडिक्शन बिहार पुलिस का हर तरह से था और 406 का मामला ले लीजिए तो भी ज्यूरिसडिक्शन था, और 306 का मामला लीजिए तो भी ज्यूरिसडिक्शन था। लेकिन सबसे अहम बात है कि सतीश महाशिंदे के इस आर्गुमेंट से या रिया चक्रवर्ती के इस आर्गुमेंट से ये बड़ा क्लियर हो जाता है कि उनका कहीं ना कहीं साजिश में बहुत प्रोमिनेंट रोल है इस सुसाइड में। क्योंकि जब तक ये मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रहा था या इंक्वायर कर रहा था तब तक तो सीबीआई मांग रही थी, और जब सीबीआई चला गया है तो कह रहे हैं कि सीबीआई भेजने का अधिकार नहीं था। तो इसका मतलब जो इनका जो सीबीआई मांगने का जो था एक रिक्वेस्ट जो इन्होंने होम मिनिस्टर को ट्वीट किया था, वो सिर्फ एक दिखावा था, वो सिर्फ एक सिंपैथी लेने का एक बहाना था। वो इनका एक फिक्स्ड मैच था मुंबई पुलिस के साथ कि हम सीबीआई भेजेंगे नहीं, हम आपके तरफ इशारा करेंगे नहीं, ये मामला हम रफा दफा करेंगे, लेकिन आप सीबीआई मांगते रहिए। तो इसलिए किस मुंह से आज के दिन में वो सीबीआई का जो आज के दिन जो ये ऑर्डर हुआ है इसको वो अपोज कर सकते हैं, मेरे को ये समझ बिल्कुल में नहीं आ रहा है। और जहां तक कि ये जो एसएमएस का सवाल है जो इनके ब्रदर इन लॉ ने भेजा था फरवरी में, चलिए मैं मान लेता हूं जस्टिफाइड है
कि उस समय इन्होंने एक्शन नहीं लिया क्योंकि रिटर्न कंप्लेंट नहीं था। लेकिन जब उनकी एप्रीहेंशन थी कि उसको कुछ खतरा होगा और उस एप्रीहेंशन जब सच हो गया उसके मौत के बाद, तो कम से कम ये क्या चेन इनको इवेंट्स उसको आगे नहीं ले जाना चाहिए था? 2 और 2 को बराबर नहीं मान करके चलना चाहिए था कि भाई स्टेट में हम इन्वेस्टिगेट करें कि किन लोगों ने सुशांत सिंह को इस तरह से पकड़ रखा था, किन लोगों ने उनके जाति मामले पे इतना जबरदस्त कंट्रोल कर रखा था कि परिवार को डाउट था कि कुछ इनके साथ अनटूवर्ड हो सकता है, और उसके बाद भी इन्होंने इन्वेस्टिगेशन उनके तरफ नहीं किया, इन्वेस्टिगेशन पूरे बॉलीवुड को करते रहे। उज्जवल निकम साहब, दोनों बिंदुओं पर जो सवाल मैंने उनसे पूछा था उस पर आपका जवाब। क्या सुप्रीम कोर्ट में वो कह रहे हैं उनकी याचिका स्टैंड करती है, सीबीआई को जांच सौंपी जा सकती है बिहार सरकार के रिकमेंडेशन पर? और दूसरा, व्हाट्सएप पर अगर कोई कार्रवाई नहीं करता है जबकि उसने पढ़ा है, रिस्पॉन्ड भी किया है, तो क्या लीगली वो किस तरह से ठहरता है? आवाज नहीं आ रही उनकी। आपका ये सवाल का जवाब देने के पहले जी, मैंने बिहार के डीजीपी पांडे जी का बयान सुना, आज भी सुना, कल भी सुना, और मैं चाहता था कि ये डिबेट में वो भी मौजूद रहे, क्योंकि कानूनी बात जब वो करते हैं तब उनसे भी कानूनी बात कुछ सुनना पड़ता है। जिस प्रकार के वो बयान दे रहे थे, जब उनकी बॉडी लैंग्वेज मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये पॉलिटिकल लीडर टाइप को स्टेटमेंट करते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये इसलिए कह रहा हूं कि आज जो स्थिति बनी है महाराष्ट्र पुलिस और बिहार पुलिस में, जो आपस में टकराव हो रही है, ये पुलिस ऑफिसर स्टेटमेंट देते हैं उसकी वजह से ज्यादा बिगड़ती जा रही है। मैं इससे चिंतित हूं। अब आपका सवाल का जवाब देता हूं। आपने कहा कि कल सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, रिया के वकील ने जो कहा वो सच माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? देखिए, ये सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट जो भी तय करना है, सुप्रीम कोर्ट को जो फैसला दे सुप्रीम कोर्ट तो देगी ही देगी। लेकिन इसमें 2 इशू बड़े हैं। पहला इशू, जो फर्स्ट इशू है, वो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ अ कोर्ट। अभी बिहार के पांडे साहब कह रहे थे कि हमें पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन हुई है, कोई सिविल सूट नहीं है कि कॉज ऑफ पार्शियल हुई, फुल हुई। ये मामला है सुशांत का डेथ का मामला है। सुशांत का डेथ के बारे में एक्सीडेंटल एडीआर की इंक्वायरी बंबई पुलिस कर रही है, और सुशांत के पिताश्री ने जो एफआईआर दी उसके मुताबिक उन्होंने जो शक जताया है उसके मुताबिक 306 के अंदर गुना रजिस्टर हुआ है, यानी पुलिस 306 की इंक्वायरी कर रही है, यानी एफआईआर 306 का रजिस्टर हुआ है। सो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन जहां गुना होता है, कानून ये कहता है, मैं कानून की स्पष्टता बता रहा हूं, जहां गुना रजिस्टर होता है, गुना होता है, वहां उस कोर्ट को चलाने का अधिकार, ये कोर्ट का चलाने का अधिकार है। बिहार की पुलिस कहेंगी कि वो कोर्ट में जाएगा तभी हम बताएंगे। आमतौर ऐसा है, डुप्लीकेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ एविडेंस अवॉइड करने के लिए रूल ऑफ प्रूडेंस बोलता है कि 0 नंबर से जहां कोर्ट को अधिकार है वहां ट्रांसफर किया। हम समझ सकते नहीं किया बिहार पुलिस ने, क्योंकि सुशांत के पिताश्री को मुंबई पुलिस पे विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं, हम ये भी मानते हैं। और सेक्शन 156 के मुताबिक जब कोई पुलिस ऑफिसर जिसको अधिकार नहीं है उस क्षेत्र में इन्वेस्टिगेट करने का, फिर भी इन्वेस्टिगेट करता है, तो उसके लिए कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता है। इसमें बारे में यह भी स्पष्टता है। तो मैं मानता हूं कि बिहार में, पटना में एफआईआर रजिस्टर हुई है, या ना पटना पुलिस उस एफआईआर के आधार पर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अभी ये स्थिति आ गई है कि आज बहुत बिहार गवर्नमेंट ने सोची हुई चाल चलकर, ये मैं सोची हुई कह रहा हूं, सोची हुई चाल चलकर आज उन्होंने सेक्शन 6 ये सीबीआई की जो स्थापना है वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के मुताबिक हुई है। और दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का हमारे सिंह साहब को पता है कि सेक्शन 6 के मुताबिक उन्होंने कंसेंट दे दी कि भाई ये सीबीआई को मामला सौंपा जाए। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के कोर्ट में बॉल है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो सेक्शन 3 के मुताबिक वो नोटिफिकेशन देके ये मामला सीबीआई को दे सकता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये नोटिफिकेशन दे दिया तो सीबीआई को ऑल ओवर इंडिया जुरिडिक्शन है, और अगर ऐसा होता है तो ये इनफ्रक्चुअस भी हो सकता है। रिया का पिटीशन इनफ्रक्चुअस हो सकता है। रिया को जो दावा है कि पटना पुलिस को अधिकार नहीं, बंबई पुलिस का, वो भी इनफ्रक्चुअस होता है। ये पूरे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजन पर ये पूरी बात टिकी है। लेकिन आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की पुलिस ने भी खोलकर आना चाहिए कि क्या स्थिति है।
किस हालत में उनके आईपीएस ऑफिसर को क्वारंटाइन किया। ये क्या हो रहा है अंजना जी, आज देश में क्या हो रहा है कि बिहार पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस ये भारत पाकिस्तान जैसे युद्ध कर रही है। Exactly. आज मुझे डर इस बात का है, अगर हमारा महाराष्ट्र पुलिस अधिकारी बिहार में गाएगा, कोई उसका आरोपी चला जाएगा, तो बिहार पांडे साहब उनको मदद कर, नहीं तुमने क्वारंटाइन किया, हम उसको अंदर डाल देते, देखेंगे तहकीकात। पांडे साहब, आप जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज कर रहे हैं ना, इससे ज्यादा घृणा दोनों पुलिस स्टेट में बढ़ रही है। मुझे डर भी इस बात का है। अगर मैंने पहली बार देखा है, मैंने महाराष्ट्र में बड़े बड़े संगीन मामले जो चला है, पहली बार देखा है कि हाईएस्ट रैंकिंग पुलिस ऑफिसर खुले आम चैनल पर आता है। कल भी आपके आज तक पर आए थे, आज भी आए थे, इंग्लिश चैनल पर आए थे। आना ये कोई बुरा नहीं है, लेकिन जब हाईएस्ट चीफ पुलिस ऑफिसर चैनल पे आते हैं, न्यूज से न्यूज बातमी देते हैं, तो इसका मतलब है चीफ मिनिस्टर ने उनको कंसेंट दिया होगा। अगर ये राजनीति इसमें करनी होगी किसी को, तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ये स्थिति खत्म होना चाहिए। नहीं, इस आधार पे मैं जरूर कहूंगा। उज्जवल जी, मैं इस पर नहीं सहमत हूं आपसे। डीजीपी अगर चैनल पर आ जाए तो ये पॉलिटिक्स है, और अगर एक आईपीएस ऑफिसर को क्वारंटाइन कर दे तो वो पॉलिटिक्स नहीं है, वो पॉलिटिक्स नहीं है। क्या मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने सर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की? क्या मुंबई पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और सीधे सीधे नहीं कहा कि बिहार पुलिस को जांच नहीं करने देंगे? क्या ये देश के अंदर ऐसे बाउंड्रीज है? अंजना जी, मैं बंबई पुलिस की वकालत नहीं कर रहा हूं। जिस अधिकारी को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने क्वारंटाइन किया, उस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कमिश्नर ने सामने आके बोलना चाहिए था क्यों क्वारंटाइन किया, क्वारंटाइन क्यों करते आपको बता दूं। वो सिर्फ जवाब दीजिए। एक मिनट आप पूरी कर लीजिए, पूरी कर लीजिए। देखिए, क्वारंटाइन जब किया गया था, 4 अधिकारियों को पहले क्वारंटाइन नहीं किया, फिर आईपीएस ऑफिसर को क्वारंटाइन किया। इसका मतलब है कि उनमें कुछ प्राइमा फेसी सिम्टम्स मिले होंगे, तभी तो क्वारंटाइन किया। बीएमसी ने खुलकर आना चाहिए, बीएमसी खुल के नहीं आती है, इसलिए वो शक के घेरे में आती है। नहीं, ये वो सिम्टम है जिसका सिर्फ पॉलिटिकल कलर है, कोई सिम्टम नहीं है उनको। वो टीवी के सामने आ रहे हैं, आप देखिए उनको, कोई सिम्टम नहीं है। इस सिम्टम का कोई इलाज नहीं है, ये पॉलिटिकल सिस्टम है और उसी का सिम्टम है, ये पॉलिटिक्स का सिम्टम है। ये शक हमें क्यों आता है? क्योंकि वो खोल के बाहर नहीं आ रहे। अजय आलोक, बीएमसी ने खोल के बाहर आना चाहिए। बिहार सरकार ने साजिश के तहत ये सब किया है, आप लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं डीजीपी के जरिए। उज्जवल जी ने, मैं बहुत रिगार्ड करता हूं, उनकी बहुत सीनियर आदमी है, लेकिन ओपनिंग स्टेटमेंट पे इन्होंने कहा कि बिहार के डीजीपी पॉलिटिकल लीडर की तरह बात कर रहे हैं। डीजीपी लीडर जरूर होता है, लेकिन अपनी फोर्स का होता है, पॉलिटिकल लीडर नहीं होता है। हाँ, रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे डीजी को हमने देखा है पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हुए, शायद आपके यहाँ भी हैं महाराष्ट्र में काफी लोग। खैर, इनकी नौबत क्या होगी, ये तो इनकी नौबत क्या होगी वो रिटायरमेंट के बाद देखेंगे। दूसरा, आपने कहा कि सोची समझी साजिश के तहत बिहार सरकार ने सीबीआई कर दिया। नहीं, मैंने आप ही बताइए। नहीं, सोची समझी साजिश आपके ये शब्द थे, आपके ये शब्द थे, आप रिपीट कर लीजिए। सोची समझी चाल, सोची समझी चाल, सोची समझी चाल के तहत सीबीआई रिकमेंड कर दिया। मैं खत्म करने के लिए, अब मैं खत्म कर लेता हूँ। ठीक है, हम क्या करते जरा आप ही बताइए। हम 4 आदमी की टीम भेजते हैं तो उसमें कोई सिम्टम नहीं निकलता है, वो आराम से 8 दिन इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन में इतने सारे फैक्ट्स निकल जाते हैं कि मुंबई पुलिस परेशान हो जाती है। उन 4 को असिस्ट करने के लिए हम अपना सिटी एसपी भेजते हैं। उस सिटी एसपी के साथ उस प्लेन में 104 आदमी है। 104 आदमी पे कोई कोविड के सिम्टम नहीं मिलते हैं, और वो 104 आदमी जो कोरोना नेगेटिव का सर्टिफिकेट पटना से लेके जाता है आईसीएमआर का, उसमें कोरोना के सिम्टम मिल जाते हैं जो आप कह रहे हैं, इसलिए शायद क्वारंटाइन कर दिया। बीएमसी को खुल के आना चाहिए। क्या खुल के आएंगे? नंगा नाच कर रहे हैं महाराष्ट्र में, आपको दिख नहीं रहा है? पूरे देश की जनता को दिख रहा है कि नंगा नाच करेंगे महाराष्ट्र सरकार, चाहे वो बीएमसी हो, चाहे महाराष्ट्र पुलिस हो, चाहे कुछ हो। आप तो वकील हैं, आप बताइए जरा। दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है 2019 का कि एसएमएस हो, ईमेल हो, अनौपचारिक हो, औपचारिक हो, व्हाट्सएप हो, कोई भी कॉन्वर्सेशन अगर किसी जिम्मेदार पुलिस अधिकारी को मिलेगा, उसको उस पर एक्ट करना है। मुंबई पुलिस ने 15 फरवरी को एक्ट क्यों नहीं किया? और क्या ये अबेटिंग ऑफ क्राइम नहीं है मुंबई पुलिस की तरफ से? आप बताइए, आप वकील हैं उज्जवल जी, अगर अबेटिंग ऑफ क्राइम कोई कर रहा है तो उसको आप इन्वेस्टिगेट कैसे करने देंगे? ही शुड बी ट्रीटेड एज अ को-अक्यूज्ड। ये तो एक नॉर्मल लेमैन, जो मैं वकील नहीं हूं, कोई भी देश का हर आदमी यही कहेगा। मुंबई पुलिस की मिली भगत से ये हुआ। अब आप ये बताइए कि इसमें तीसरा एंगल जुड़ता है कि नहीं? अगर पुलिस के जानते बूझते पुलिस ने प्रोटेक्शन नहीं दिया तो ये तीसरा एंगल मर्डर का जुड़ता है कि नहीं? और यहाँ पे एडीआर का चक्कर चला के पिछले 40 दिनों से मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है कि एडीआर माइंड फिक्स्ड है, सामना लिखता है तीसरे दिन
कि क्यों 6 घंटे पुलिस बॉलीवुड को इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो क्लियर कट सुसाइड है। ठीक है, इस पर उज्ज्वल निकम जी रिएक्ट करें, जल्दी से कीजिए सर। लेकिन ये भी समझिए सर, एन आईपीएस ऑफिसर टू एन आईपीएस ऑफिसर डेथ तक की आशंका जाहिर कर रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है। आप सोचिए, किसी भी बड़े नेता के बारे में अगर इस तरह की जानकारी किसी मुंबई पुलिस के अधिकारी को मिलेगी, वो उस पर एक्शन लेगा या नहीं लेगा? अजय जी, मैं मानता हूं कि बंबई के डीसीपी ने उस व्हाट्सएप का कॉग्निजेंस लेना चाहिए था। उन्होंने जो टेक्निकल रीजन दिया है कि भाई आप कंप्लेंट दर्ज करो, मैं इससे सहमत नहीं हूं। कोई भी पुलिस ऑफिसर को अगर इंफॉर्मेशन मिलती है इनकॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए, ही मस्ट इन्वेस्टिगेट, ये मेरा कहना हूं, मैं इससे आपसे सहमत हूं। लेकिन कुछ चंद लोगों के निग्लिजेंस के कारण अगर आप बंबई पुलिस को बदनाम करोगे तो ये अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इससे हमें भुगतना पड़ता है, पूरे देश को भुगतना पड़ता है। ये आप समझिए, राजनीति बाजू को रखिए, मैं यहाँ राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ। इश्करण जी, आप जवाब दीजिए। अब सवाल ये है कि खुद उज्ज्वल निकम जी कह रहे हैं कि कॉग्निजेंस लेना चाहिए था उस व्हाट्सएप मैसेज का, नहीं लिया, तभी तो बिहार पुलिस की एंट्री हुई, और उसी के बाद तो पिता ने जाकर शिकायत की तो एंट्री हुई। अंजना जी, आप ये पूरी स्तर देखिए, एक प्री एग्जिस्टिंग कंप्लेंट थी, फरवरी की एक प्री एग्जिस्टिंग कंप्लेंट थी जिसमें कहा था लाइफ इज एट थ्रेट, लाइफ इज एट रिस्क, और उसके बाद वो लाइफ चली जाती है 14 जून को, और 50 दिन मुंबई पुलिस तो ये एडमिट भी नहीं करती कि हमारे पास कोई प्री एग्जिस्टिंग कंप्लेंट थी। फाइनली आके कमिश्नर का मैंने इंटरव्यू देखा, वो बोलते हैं मेरे पास जानकारी नहीं है, शायद कुछ ऐसी होगी तो डीसीपी को पता होगा। तो 50 दिन बाद आप ये भी एडमिट नहीं करके खुल के कि एक प्री एग्जिस्टिंग कंप्लेंट थी एक केस में, और वो कंप्लेंट की जो बात थी वो सच निकल जाती है। कोई भी ऑर्डिनरी केस जिसमें प्री एग्जिस्टिंग कंप्लेंट हो और वो वारदात हो जाए, हम सबको पता है उसके अंदर एफआईआर हो जाती है। यहाँ पे नहीं हुई, यहाँ तो कंप्लेंट भी नहीं मान रहे थे। दूसरी बात, सोची स्टेटमेंट आती है कि रिटर्न में कंप्लेंट नहीं थी। ये एक नया जूरिस्प्रूडेंस मुंबई पुलिस कर रही है कि आपको रिटर्न में पेपर पे कंप्लेंट देना पड़ेगा, और व्हाट्सएप में एक आईपीएस ऑफिसर दूसरे ऑफिसर को भेजता है, तो क्या वो कंप्लेंट नहीं है? इस पे हर वकील, क्या कॉमन सिटीजन भी जो थाने में जाता है उसको पता क्या है। अगर आप ओरल कंप्लेंट भी देते हैं, उसको पुलिस ऑफिसर हैज टू रिड्यूस इट इनटू राइटिंग, दैट इज द लॉ। एंड थर्ड बात जो अहम बात है, हम सबको सिस्टम पता है कब से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिसर्स आईपीएस ऑफिसर्स को क्वारंटीन करना शुरू हो गए विदाउट अपर लेवल क्लियरेंस। आप देश में किसी भी प्रदेश में बता दीजिए कि एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आईपीएस ऑफिसर को क्वारंटीन कर दे विदाउट अपर लेवल क्लियरेंस। मेरा नहीं ख्याल देश में एक भी केस आपको ऐसा बताएंगे। फॉर्मर उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इश्करण पूछते हैं जैन साहब से, क्यों जैन साहब, आपको वो सच दिख रहा है जो कई लोगों को लग रहा है? कई लेवल पर मुंबई पुलिस से लापरवाही हुई जी, उनको क्वारंटाइन करने का तो बीएमसी के थ्रू हुआ, उसमें पुलिस का कोई रोल नहीं है। फॉर्मली इनफॉर्मली किसी को कंसल्ट किया तो कह नहीं सकता। जहाँ तक बात है कि सारी चीजें जो है मुंबई पुलिस से सवाल पूछे जा रहे हैं, कोई बिहार पुलिस से ये पूछता कि उनके अपने पुलिस स्टेशन ना होते हुए अपना दाखिल, सारा कंफ्यूजन वहां से शुरू हुआ। और तीसरी बात है कि जो 25 फरवरी की कंप्लेंट थी व्हाट्सएप के थ्रू अभी कही जा रही है, पहले कहा जा रहा था कि एप्लीकेशन दिया गया, कंप्लेंट की गई लिखित में, अब वो व्हाट्सएप पे आ गया। व्हाट्सएप में जो कंप्लेंट आई थी उसके बाद में 4 महीने के बाद में सुशांत जी की डेथ हुई। उस 4 महीने में किसी ने कोई फॉलोअप किया क्या? सुशांत जी ने कोई कंप्लेंट की क्या पुलिस के पास में कि मेरी जान को खतरा है? उस चीज का बहुत ज्यादा ये बनाया जा रहा है कि क्योंकि 4 महीने कार्रवाई डेथ हो गई उसके बाद में, इसलिए उनके पिताजी ने जाके बिहार पुलिस ने कंप्लेंट की, वो भी 43 दिन की बात। सारी चीजें टेनेबल नहीं है, हमें भावनाओं से ज्यादा फैक्ट्स में जाना चाहिए। जैन साहब, पता है एक बात मैं आपको बोल रही हूँ, एक सेकंड जैन साहब, अगर किसी पॉलिटिशियन के साथ इस तरह की बात हुई होती तो आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते कि क्या किसी ने फॉलो अप किया। आपको पता है एक लाइफ वॉज एट स्टेक सर, आपको पता है एक जिंदगी, एक लाइफ वॉज एट स्टेक, और आप कह रहे हैं कि किसी ने फॉलो अप किया क्या? सारा ओनर सिर्फ फैमिली का था, पुलिस की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। फैमिली ने जब उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए कि तब उन्होंने ये बात जाहिर की क्या कि हमने 25 तारीख को कंप्लेंट की थी, हमारा ऐसे शक है। उन्होंने स्टेटमेंट क्यों दिया, और वो भी उसी आईपीएस ऑफिसर के सामने दिया कि हमारे को किसी के ऊपर शक नहीं है, तब उनको बोलना चाहिए था उस स्टेटमेंट के अंदर। आप बाद में जाके, तो मैं ये नहीं कहता, देखिए उस परिवार के साथ में मुझे सहानुभूति है, बिहार पुलिस मुंबई आ सकती है, बिहार पुलिस मुंबई आ सकती है इस मामले में। जो एक व्यक्ति जो सुशांत की इमीडिएट फैमिली, उनके पिता,
क्योंकि उनकी शादी भी नहीं हुई है, बहनें बाहर रहती हैं। उनके पिता का बयान तक बाद में दर्ज करना मुंबई पुलिस नहीं जा सकती थी बिहार, पटना या फिर फरीदाबाद, बयान दर्ज किया, लेकिन उसके बाद में उन्होंने कोई विलिंगनेस दिखानी चाहिए कि इस तरह की कोई विलिंगनेस है उनकी। विकास कोई सिंह जी को राइटिंग में कोई व्हाट्सएप है क्या कि मैं एक और स्टेटमेंट देना चाहता हूँ, मेरा अमुक आदमी के ऊपर शक है, ऐसा उन्होंने कोई व्हाट्सएप भेजा क्या उसके बाद? अच्छा, अब आपको व्हाट्सएप, ये वाले व्हाट्सएप आपके लिए सैंक्टिटी उसका होता और पहले वाले व्हाट्सएप का नहीं है, ये तो बड़ा कन्वीनियंट है सर, बड़ा कन्वीनियंट है। 25 फरवरी का है, उनके 4 महीने पहले का है, मैं डेथ के बाद की बात कर रहा हूँ। 4 महीने में कोई ऐसी डेवलपमेंट हुई क्या जिससे ये पता चले कि उनकी जान को किस तरह का खतरा है? उन्होंने कभी कंप्लेंट नहीं किया पुलिस के पास में आके कि मुझे मेरी जान को खतरा है? विकास सिंह जी, देखिए इन चीजों में हम 25 फरवरी के व्हाट्सएप को हम बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं, उनके बाद की जो घटनाएं हुई है उसको महत्व नहीं दे रहे। मैं तो आपको जैन साहब सिर्फ ये बोल रही हूँ, जैन साहब मैं तो आपको सिर्फ बोल रही हूँ कि अगर किसी पॉलिटिशियन के मद्देनजर इस तरह जान के खतरे की आशंका जाहिर की गई होती तो आज सबकी आवाज और सबकी बोली अलग होती। आज अगर डीसीपी ने वहां कॉग्निजेंस नहीं लिया, एक आईपीएस ऑफिसर आपको लिख रहा है, आप मैसेज पढ़ रहे हैं, आप उस पर रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं, बावजूद इसके आप उस पर कोई कदम नहीं उठाते हैं। अगर किसी पॉलिटिशियन के मौत की आशंका जाहिर की गई हुए मैसेज होता तो आप में से कोई भी ऐसी बात नहीं बोलने की हिमाकत करते जो आप लोग अभी बोल रहे हैं। आप खुद बताइए मुझे, आप खुद बताइए जैन साहब, जैन साहब आप खुद बोलिए, अगर उस व्हाट्सएप मैसेज में किसी पॉलिटिशियन पर जान के खतरे की आशंका होती तो क्या आप ये बात बोलते? शांति के लिए जो बात बोल रहा हूँ उनके लिए भी बोलता, क्योंकि जब तक कंप्लेंट लिखित में नहीं की जाती पुलिस अफसर के जान की खबर विकास सिंह जी, इन एनी केस उसका फॉलो अप अगर किसी पुलिस ऑफिसर के जान के बारे में खतरा बोला होता तब भी इनका यही रवैया होता क्या? विकास जी, जैन साहब अगर आप बोलने दे किसी और को तो फिर हम लोग अदरवाइज हम लोग जाए अपने घर। बोलिए ना। ऐसा है अंजना जी, बड़ी सीधी सी बात है, अगर आप सीआरपीसी उठा के देखिए, अगर आप सीआरपीसी उठा के देखिए तो जो रिटन कंप्लेंट रिक्वायरमेंट कहीं सीआरपीसी में नहीं है। अगर पुलिस ऑफिसर को अपने सूत्रों से भी, फैमिली का सूत्र ना भी होता, अपने सूत्रों से भी अगर उसको पता चल जाए कि कहीं कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है या होने वाला है, उस पर अपने आप पुलिस ऑफिसर एक्शन ले सकता है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। यहां पर तो परिवार का एक डायरेक्ट कंप्लेंट था। अब परिवार के डायरेक्ट कंप्लेंट पे जब कोई एक्शन नहीं लिया गया तो कैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वही परिवार उसी मुंबई पुलिस को एफआईआर देकर के अपना केस खत्म करवा देगा कि क्लोजर रिपोर्ट बना करके इसको रफा दफा कर दो, कुछ ना बचे इसके अंदर। इसलिए परिवार ने प्लीज आप इंटरफेयर ना करें, मैं आपके बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था, आप कंटिन्यूअसली मोनोलॉग पूरा कर लेने दीजिए। बोल रहे थे जैन साहब मैं आऊंगी सर आपके पास, प्लीज जैन साहब, विकास जी बोल लें फिर आपसे जवाब दें। मैं कह रहा हूं कि जब परिवार जब डेथ हो गया, उसी कंप्लेंट का जो आपने आशंका जताई थी वही आशंका सच हो गई। उसके बाद भी मुंबई पुलिस उस दिशा में ना जा करके जो अक्यूज्ड 25 फरवरी के कंप्लेंट में जो अक्यूज है उसको विक्टिम मान रहा है, उसको कंप्लेनेंट मान रहा है और इन्वेस्टिगेशन उसके कहने पे डायरेक्ट कर रहा है। और वो ऐसा इन लोग का एक फिक्स्ड मैच चल रहा है कि साहब हम सीबीआई मांगेंगे अपने आप को विक्टिम दिखाने के लिए। और आज जब सीबीआई की बात हो रही है तो उनके वकील कह रहे हैं कि नहीं कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो मतलब ये क्या कोई मजाक चल रहा था मुंबई पुलिस और उनके अंदर में कि चलो हम लोग मजे लेते हैं, तुम सीबीआई मांगते रहो, हम तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे तरफ नहीं जाएंगे, मामला ऐसे ही रफा दफा कर देंगे। नंबर 1। नंबर 2, आप इस तरह के कंप्लेंट को, जो आप 25 फरवरी वाले कंप्लेंट की बात कर रहे हैं, जरा उसको पढ़े क्या रखा है उसमें बड़ा स्पष्ट में लिखा है कि इनके सारे स्टाफ वगैरह बदल के इनको ऐसा इनके लोगों ने घेर लिया है कि हम लोग को डर है कि कुछ इनके ऊपर हो सकता है। अगर ऐसे लोगों में घिरे हुए थे तो क्या मुंबई पुलिस का अगर इंक्वेस्ट की इंक्वायरी होती, इंक्वेस्ट तो सिर्फ पहला यही होता है ना कि भाई मौत सस्पिशियस सर्कमस्टांस में हुई कि नहीं हुई, तो क्या जो लोग घेरे हुए थे इन लोगों को, उन लोगों पर कोई तहकीकात नहीं होनी चाहिए थी? जिसने बॉडी उतारी है, जो सो कॉल्ड कहता है कि बॉडी उतारी है, बॉडी तो जब सिस्टर आई तो बेड पे लेटा हुआ था। बॉडी की अगर हाइट लीजिए और पंखे का हाइट लीजिए बेड से तो लटकने का जगह भी नहीं है उसके अंदर, और आपको बॉडी लेटा हुआ है और आपने कुछ कोई मतलब उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करके सबसे पहले सेम डे आपने अनाउंस कर दिया कि ये सुसाइड है और उनका मेंटल कंडीशन था, और इसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं मुंबई पुलिस को। मैं नहीं कह रहा कि मुंबई पुलिस पूरी की पूरी भ्रष्ट है, मैं नहीं कह रहा। मुंबई पुलिस इज अ वेरी प्रोफेशनल पुलिस एंड आई एग्री विद उज्जवल निकम जी। लेकिन इस केस में जो उन्होंने बंडल किया, इस केस में जिस तरह से उन्होंने एक सारा का सारा इस मामले को पूरा रफा दफा करने की कोशिश की है,
इसमें कैसे भी अब सुशांत के पिता को विश्वास हो सकता था, और उसी पुलिस के पास कंप्लेन करने का किस तरह से उनके पास विश्वास होता कि ये लॉजिकल उसमें ले जाएगी ये पुलिस उसको, जो शुरू से उस मामले को दबा रही है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आदित्य ठाकरे ने रिएक्ट किया है और कहा है सुशांत केस पर कि सड़क छाप राजनीति हो रही है। उन्होंने इस पर सड़क छाप राजनीति होने का आरोप लगाया है। लेकिन मैं आ रही हूं निकम साहब आपके पास, लेकिन इश्करन यहां पर तो सवाल के घेरे में इन्वेस्टिगेशन है, तफ्तीश है। देखिए, जैसे मैंने कहा, जब सीबीआई के पास ये केस जाएगा तो सीबीआई को सबसे पहले तो मुझे लगता है इस पर्टिकुलर केस में, कोई मुंबई पुलिस पे जनरल बात नहीं कर रहा, तुकाराम ओमले जी भी मुंबई पुलिस के थे, मेरे ख्याल से उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, पर इस केस में सीबीआई को मुंबई पुलिस के रोल पे भी जांच करनी पड़ेगी कि क्यों प्री एग्जिस्टिंग कंप्लेंट होने के बाद 14 जून को जब वो घटना हो गई, आपने एफआईआर क्यों दर्ज नहीं करी? 14 जून को तो कर लेते। दूसरी बात, जो हम सब सिस्टम को जानते हैं, रोज डील करते हैं, ये बात प्रूव नहीं कर सकते पर इन्वेस्टिगेशन कर देगा। कब से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अफसर बिना कैजुअल क्लियरेंस के आईपीएस ऑफिसर को क्वारंटीन कर सकते हैं? ये जो सिस्टम जानता है वो जानता है, ये साधारण बात नहीं है, ये ऑब्स्ट्रक्शन ऑन ड्यूटी। जल्दी से एक रिएक्शन ले रहे हैं अजय आलोक से, पॉलिटिकल रिएक्शन जल्दी से, क्योंकि वो कह रहे हैं सड़क छाप राजनीति हो रही है, उंगली आप ही की तरफ है। ऐसा है कि अभी आज दिन में जरा संजय राउत भी कुछ बोल रहे थे, शीशे के घर, पत्थर, पता नहीं क्या क्या, कुछ चिनॉय सेट वगैरह डायलॉग दे रहे थे। अभी ये छोटे राजकुमार निकल के आए, इतने दिन से अभी तक बोले नहीं थे, 45 दिन से। आज जब सीबीआई आने लगी तो सड़क छाप राजनीति की याद आने लगी। ऐसा है कि हम तो न शीशे के घर में रहते हैं, न सड़क पे ही राजनीति हमने शुरू किया, सड़क से लेके आज तक यहाँ पे पहुंचे हैं। ये लोग डायरेक्टली ना खानदानी विरासत लेके पैदा हो गए हैं, इससे सड़क छाप राजनीति क्या होती है पता नहीं है। और कुछ पता चले चाहे नहीं चले, चोर की दाढ़ी में तिनका है, ये पूरे देश को पता चल गया है। जो सच है अब सामने आएगा। नीतीश सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल, देखते रहिए आज तक।